अरे नहीं है क्या ध्यान किसी को? मैंने शायद 10 तक बता दिए थे शायद, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्या रहा, 1 का 11th पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, ये है क्वेश्चन 1 का पार्ट 11। क्वेश्चन तो है 1 और उसका पार्ट है 11। अब इसमें देखो, इसमें पूछा है 0.0037, 0.0037, और इस पूरे की पावर, इस पूरे की पावर कितनी है? ये भी बता तो नहीं दिया था। इस पूरे की पावर 1/2 है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो एक्स तो क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है हमें। एक्स तो लेंगे हम 0.0036। जय हिंद दर्श। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0.0001, ये डेल्टा एक्स होगी। और y इक्वल टू √ऑफ x ले लेंगे हम। ठीक है फंक्शन। तो मैंने निकाला dy/dx 1/2 √ऑफ x। ये हो गया √x का डेरिवेटिव। अब आते हैं देखो डेल्टा y पे। हमें पता है डेल्टा y क्या होगा, dy/dx। आवाज आ रही है ना भाई सभी को साथ? बताओ जरा, आवाज सभी को साफ क्लियर है? यहाँ होगा डेल्टा एक्स, तो dy/dx की वैल्यू लिखी मैंने, तो वो तो होगी 1/2 √x इंटू में डेल्टा एक्स। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो 1/2 फिर रूट में 0.0036 इंटू में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है 0.0001। ये हो गया डेल्टा। इस पूरे को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻²। और ये हो गया 10⁻⁻4। तो 1/12 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। आज भी स्टूडेंट काफी कम आए हैं। क्या बात है, इतनी स्ट्रेंथ कम कैसे आती है? ये हो जाएगा, देखो मैंने कैलकुलेटर से निकाला भाई, 0.0003 ये आएगा। अब आते हैं हम फाइनल जो हमें फाइंड करना है। कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू वाई प्लस में डेल्टा। अब y की वैल्यू है रूट में एक्स, एक्स की वैल्यू रखें इसमें
0.0036 प्लस में ये देखो कितना हो जाएगा 0.06 प्लस में 0.00083 इक्वल टू 0.06083 ये आंसर हो जाएगा इसका। मानसो आज कर Recording in progress. किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अब करते हैं हम। अब देखो ये सब एक जैसे क्वेश्चन ही है, कितने भी कर लो आप चाहो तो। जैसे 11वां हो गया, 12वें में 26.57 है, 26.57, तो उसको हम क्या लिख लेंगे 27 फिर माइनस में कुछ, क्योंकि पावर 1/3, तो 27 की पावर 1/3 में पता है कितनी होगी 27 की पावर 1/3, 3 की पावर 3, उस पूरे की पावर 1/3 यानी 3 हो जाएगी। तो सेम नेक्स्ट है 12th नहीं 13। इसमें देखो ये 81.5, इस पूरे की पावर है 1/4, तो साफ साफ दिख रहा है क्या लिखेंगे 81 प्लस में 0.5। ठीक है, तो x तो लिख दिया, कितना 81 हो गया, और डेल्टा x ये क्या हो जाएगा 0.5। फंक्शन क्या लेंगे x की पावर 1/4, क्योंकि 81 की पावर 1/4 हम 1/4 हम आराम से निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू x की पावर 1/4 ये एज्यूम कर लिया, तो dy/dx इक्वल टू 1/4 फिर x की पावर 1/4 माइनस 1, x की पावर -3/4। देखो 1/4 या चलो इसको ऐसे पढ़ा है तो क्यों फालतू में लिखा है। इतना ही रख लिया इसको। अब चलते हैं हम डेल्टा वाई पे। व्हाट इज डेल्टा वाई? dy/dx इनटू डेल्टा एक्स, एंड dy/dx इक्वल टू है 1/4 फिर x की पावर माइनस का 3/4 इनटू में डेल्टा एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1/4 x कितना है 81, तो 81 की पावर माइनस का 3/4 फिर डेल्टा एक्स, गाड़ी डेल्टा एक्स 0.5 ये डेल्टा एक्स 1/4 ये कितना हो गया 3 की पावर 4 उस पूरे की पावर माइनस का 3/4 इंटू में 0.5, तो ये कैंसिल कर देगा 1/4 इंटू 1/3 की पावर 3 27 इंटू में 0.5। ये बनेगा देखो पूरा 0.0046, ये तो ये आ गया डेल्टा वाई। अब आते हैं वापस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे, तो इसको क्या लिखा देंगे, इसको लिखेंगे y प्लस में डेल्टा वाई। अब y की वैल्यू, y क्या था फंक्शन था रूट, सॉरी x की पावर 1/4,
ये फंक्शन था। तो यहाँ लिख लिया x की पावर 1/4 प्लस में डेल्टा वाई। x की वैल्यू पुट करें तो 81 की पावर 1/4 प्लस में डेल्टा वाई कितना है 0.0046। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 यानी 3.0046, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। बोलो इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया ना सभी कोई? अरे बोलो, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एनडी वाले कितने स्टूडेंट है, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स। एनडीए स्टूडेंट्स। तीन ही है। हर्ष कहाँ चला गया? ओ, भाविंदर कहाँ चला गया? भाविंदर, मनमोहन, हाँ तो ये कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बात, इतने कम स्टूडेंट कैसे हो रहे हैं? अब 20 स्टूडेंट ही रह गए, दो क्लासों को मिला के इतने स्टूडेंट। क्या बात, अब पढ़ना नहीं चाहते क्या? अब देखो, अब अगले दो पार्ट भी सेम ऐसी है, जैसे 3.968 है नेक्स्ट, तो उसको लिख देना 4 माइनस समथिंग लिखना, 4 में से जितना ही माइनस होता है। उससे आगे 32.15, तो उसको 32 प्लस में 0.15 ये लिखना। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा F2.01 निकालो, ये तो फाइंड करो। तो इसमें भी मैंने देखो इसको ऐसे लिख दिया, F2 प्लस में 0.0। ठीक है, एक्स तो क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया ये, और एफ एक्स हमें दे रखा है, यानी वाई दे दिया हमें, एफ एक्स ही वाई होता है। 4x² प्लस में 5x प्लस 2, तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया यहाँ से, 8x प्लस 5। तो हमें तो पता है डेल्टा वाई क्या होगा, dy बाई डी एक्स,
इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 8x प्लस 5 और इंटू में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है देखो, डेल्टा एक्स को अभी तो ये लिख दिया। अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी 8 इंटू 2 प्लस में 5 और डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.01, 16 प्लस 5 0.01। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 28.21 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सेम है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप खुद करोगे इसी टाइप का। आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो 4 में क्या पूछा है, 4 में क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। अब देखो एक दो चीजें निकालनी होती है, एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एक अप्रोक्सीमेट चेंज। ये जो निकाली थी ना, ये हमने निकाली थी 2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर वो अप्रोक्सीमेट चेंज पूछता है, देखो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती है इसमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट चेंज। तो अप्रोक्सीमेट चेंज यही होता है, ये डेल्टा वाई। तो अगर कहेंगे वाई में अप्रोक्सीमेट चेंज कितना हुआ, तो आप कहोगे कि डेल्टा वाई चेंज हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि इसमें एक्स में चेंज कितना है, डेल्टा एक्स है, तो वाई में कितना चेंज है, डेल्टा वाई। तो अगर आपसे ये पूछें कि इसमें कितना चेंज हुआ है, तो क्या निकालना है, ओनली डेल्टा वाई निकालना है। चलो अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x। साइड कितनी है, साइड तो ली है x मीटर, मीटर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो क्यूब है, वॉल्यूम v इक्वल टू एक्स क्यूब पर मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। अब उसने पूछा कि एक्स मीटर कोज्ड बाय इंक्रीज साइड, साइड में 1% का इंक्रीज कर दिया, तो dv निकालना आपको। dv, dv कितना होगा, वही डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x। लिख दिया मैंने डेल्टा v, डेल्टा v इक्वल टू dv बाय dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, और यानी ये डेल्टा v ये वाला फाइंड करना है, लेकिन इसको लिखने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा वॉल्यूम कितना होगा। देखो वॉल्यूम को लिखा, v कितना होगा क्यूब का x क्यूब, तो dv बाय dx कितना होगा 3x उसके। अब आते हैं अब आते हैं हम डेल्टा v पे। डेल्टा v क्या हो गया, dv बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो dv बाई डी एक्स तो है 3x स्क्वायर और इंटू में डेल्टा एक्स। अब देखो 3x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और डेल्टा एक्स कितना है, देखो उस क्वेश्चन में लिखा है कि साइड में कितना चेंज हुआ, 1% चेंज हुआ है, तो ये तो ऐसे ही 3x स्क्वायर। डेल्टा एक्स कितना है 1% ऑफ एक्स, इतना चेंज हुआ है, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 100। तो 3/100 एक्स क्यूब, यानी वॉल्यूम में कितना चेंज हो गया 0.00, तो ये क्या लिख रहा हूँ 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, इतना चेंज होगा किसमें, वॉल्यूम में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी। कि दो तरह की चीजें पूछी जाती है देखो अप्रोक्सीमेशन में, एक तो
अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हुई और उसमें वैल्यू में चेंज कितना हुआ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आपको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पूरा निकालना है। कहें कि एफ एक्स में वाई में कितना चेंज हुआ है तो वो डेल्टा वाई निकालना है। तो यहाँ पे पूछा था वॉल्यूम में चेंज यानी डेल्टा वी। अगर आपसे पूछते कि नया वॉल्यूम क्या हो गया तो फिर हम क्या निकालते, वाई प्लस डेल्टा वी यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकाल देते। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट। पांचवा क्वेश्चन खुद करोगे। इसमें लिखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो सरफेस एरिया कितना होता है 6x स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम था v है ना, तो उस पे s ले लो बस। s कितना हो गया 6x स्क्वायर। पूछा क्या है, पूछा है अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया यानी आपको क्या निकालना है डेल्टा s निकालना है। तो डेल्टा s क्या हो जाएगा ds बाई डी एक्स। देखो जैसे ये निकाला है ना वॉल्यूम, बस उसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हो जाएगा v की जगह s 6x स्क्वायर, तो ds बाई डी एक्स 12x, फिर यहाँ पे डेल्टा s, तो वो ds बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बस इसी टाइप से सोल्व हो जाएगा पूरा, आराम से खुद कर सकते हो आप तो। चलो पांचवा भी हो गया है, अब आते हैं सिक्स्थ पे। अब देखो छठा क्वेश्चन है, इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, if the radius of a sphere is measured as 7 मीटर with an error of 0.02 मीटर, यानी उस रेडियस को जो मेजर किया वो 7 मीटर किया, नहीं 9 मीटर किया, और उसमें एरर 0.03 मीटर था। ठीक है, यानी आर तो ले लिया मैंने 9 मीटर, और उसमें डेल्टा आर कितना हो गया, डेल्टा आर 0.03 मीटर, डेल्टा आर ये हो गया 0.03 मीटर। ठीक है, फिर आगे पूछा देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। एस तो कितना हो जाएगा, स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना होता है एस 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने निकाला डी एस बाय डी आर 8 पाई आर। अब हमें निकालना है डेल्टा एस, ये तो ये कितना हो जाएगा डी एस बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। तो अब देखो डी एस बाय डी आर तो कितना हो गया 8 इंटू पाई इंटू आर, और फिर डेल्टा आर कितना, डेल्टा आर को ऐसे लिखा, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें 8 इंटू पाई, फिर आर की वैल्यू 9, डेल्टा आर की वैल्यू 0.03, तो फिर ये कितना हो जाएगा देखो 8 इंटू 8 72 इंटू 3 216, यानी 2.16 पाई मीटर में था ना, हाँ मीटर स्क्वायर। इतना चेंज होगा किसमें, स्फीयर के, उस स्फीयर के सरफेस एरिया में इतना चेंज आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर सेम ही है, उसमें क्या पूछ लिया, उसमें पूछ लिया कौन सा करा दिया मैंने, 6 की जगह मैंने 7 करा दिया तुम्हें, कोई बात नहीं 6 और 7 एक जैसे ही है दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया, ये 6 आप खुद करना, सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं है, दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये आप खुद करना, एक्सरसाइज ही पूरी होगी मेरे को लगता है। 8 और 9, हाँ ये अब अगले क्वेश्चन खुद करोगे। ठीक है, बाकी एक जैसे क्वेश्चन है, देखो दो तरह से अब तक जो बताया ना उसमें
दो तरह से करते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके इक्वल था वाई प्लस डेल्टा वाई के। अब देखो, और हमने ये कहा था डेल्टा वाई कहाँ से आएगा, डेल्टा वाई आएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब एक तो क्वेश्चन आता है कि ये डायरेक्ट इतना पूछ लेते हैं, एक ये पूरा का पूरा पूछते हैं, ठीक है। जब वो कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट पूरी वैल्यू निकालो तो हमें पूरा ये निकालना है, यही तो होगी पूरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर वो कहेंगे चेंज निकालो तो ये है हमारा चेंज। तो जब भी कभी कहा जाएगा इसमें सरफेस एरिया में चेंज या फिर उसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ, तो हमें ओनली डेल्टा वाई फाइंड करना है। और जब कहेंगे कि उसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालने को कहें तो फिर हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालेंगे। यानी डेल्टा वाई तो आपको निकालना ही पड़ेगा हर बार, डेल्टा वाई निकालो, अगर उसमें वाई की वैल्यू ऐड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, और अगर डेल्टा वाई निकाल के छोड़ दिया तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इतने में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। मन कर दो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई इसमें, तो अगर नहीं है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बाकी हम अगली क्लास में कराएंगे आगे, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें फिर मैक्सिमम मिनिमम। भाविंदर कहाँ गायब हो गया था बीच में, तेरे को आवाज दी थी मैंने दो तीन बार। तुझे कैसे पता है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने इसका। अब जब मैंने पूछा हाथ नहीं उठाया तो इसका मतलब इसने सुना ही नहीं दिया। हो सकता है कि वीडियो ऑन करके कहीं चला गया। चलो अब कल कराएंगे, और कल क्लास जरूर ले लेना अभी सभी, और कोई बोल देना। तो कल जो पार्ट शुरू होगा वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, मैक्सिमम मिनिमम। कहने को तो दो ही मेथड है, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर धीरे धीरे आगे जाके तोते उड़ने लग जाते हैं उसमें बच्चों को। इसलिए जो नेक्स्ट जो चैप्टर कराएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो कराएंगे चैप्टर में, वो अच्छे से समझना, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी बड़ा आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक है, कल मिलते हैं।